यार कुछ तो शर्म करो। जिनके साथ आपने 3 साल हुकूमत की यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर, बैन करके उसके साथ आप चलते रहे, और आज बहन को इतनी गाली देते हो आप मुंह पे। कुछ तो ऊपर वाले का खौफ करो। नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी को ज़बरदस्त टक्कर देगी। जम्मू के अंदर जितनी तरक्की नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर में हुई, मुझे बताया किसके दौर में हुई है? 6 साल से, पिछले ये 6 साल से हैं, क्या किया इन्होंने? और हमने ये जम्मू शहर की मैं बात बताता हूँ, ये 6 पुल तभी पे जो बने हुए हैं, किसके हैं ये? किसके दौर में बने? नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर में। गैर कानूनी काम किया किसने? भारतीय जनता पार्टी। तभी तो लोग कहते हैं ना कि तानाशाह हैं ये लोग। इनके लोगों ने तो तानाशाही की है, इंक्रोचमेंटें या जो भी काम ये किया है, अब जो दुरुस्ती होने जा रही है, तो इनके लोग ही हैं ना। अब उन पर एक्शन हो रहा है, तो लेने वाले भी यही हैं, करने वाले भी यही हैं। ये मेडिकल कॉलेज किसने बनवाया? ये जम्मू यूनिवर्सिटी किसने बनवाई? ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी किसने लाई? ये मेडिकल की जो 5 मेडिकल कॉलेज जम्मू कश्मीर के अंदर किसने लाए? आप मुझे बताइए ना, मैं आपको गिनती करवाऊं तो आप गिनते गिनते थक जाएंगे। जिस जहरीले पानी में मेरी माँ और बहनें नहाया उन्होंने, छठ पूजा की है, बच्चियों ने की है, लोगों ने की है। आज आपके और राजधानी, जिस मुल्क की राजधानी की ये हालत है, आप ब्यूटिफिकेशन, दुनिया की ब्यूटिफिकेशन करने जा रहे हैं। अपनी ब्यूटिफिकेशन तो देखिए क्या किया आपने। जमुना की हालत देखिए। वो लोग जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में जो फ्रस्ट्रेटेड है, जो बिल्कुल बैंकरप्ट हो चुके हैं, मतलब जिनकी साख कोई नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी में अपनी वहाँ जाके अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। डेली वेजर 60,000 से ऊपर हम चाहे रोज़ सड़कों की धूल चाट रहे हैं, क्यों उनको पक्का कर रहे हैं? 20-20, 25-25 साल से वो डेली वेजर का काम कर चुके हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? आज हालत देखिए, पानी, बिजली, सड़कों की हालत देखिए, मेडिकल सिस्टम को देखिए, किया क्या है इन्होंने? मुझे एक मिसाल बता दीजिए कि स्वाय जम्मू डिस्ट्रिक्ट के 2-4-10 आदमी लेके गए, वो पूरा जम्मू प्रोविंस से एक बंदा बता दीजिए जो हिला हो, एक। नमस्कार, NH1 न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रंजीत ठाकुर और आज हम जम्मू के एक ऐसे शख्स से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जिनको आपने बहुत लंबे समय से सियासत में देखा है, मगर शायद पर्सनल लाइफ के बारे में इनके नहीं जानते होंगे। आज इनसे मुलाकात करेंगे हम और जानेंगे इनके बारे में कि किस तरीके से इन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर शुरू किया और इस समय ये ओहदा जो है प्रोविंशियल प्रेसिडेंट का संभाल रहे हैं। पूरे जम्मू रीजन को नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारे साथ हैं रतन लाल गुप्ता। गुप्ता साहब, बहुत शुक्रिया है पहले तो आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि इस समय आप जो प्रोविंशियल प्रेसिडेंट का ओहदा इस समय संभाल रहे हैं, कितनी बड़ी जिम्मेदारी आपको लगती है अपने लिए? देखिए, मैं पहले भी 5 साल यहाँ प्रोविंशियल प्रेसिडेंट रहा हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस का, और मैं अपनी लीडरशिप जनाब डॉक्टर फारूक साहब का और उमर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने फिर एक बार मुझे ये जिम्मेवारी सौंपी है जम्मू डिवीज़न की। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उनकी उम्मीदों पे पूरा उतरूँ और इस जम्मू सूबा के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करूँ। इस सिलसिले में हमने पार्टी को नए सिरे से रीऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं हम। तो हमने जम्मू सूबा को 4 भागों में बांटा है, यानी जोन सिस्टम हम यहाँ अडाप्ट कर रहे हैं। तो जम्मू सूबा के हमने 4 जोन बनाए हैं। एक जोन हमने चनाब वैली बनाया है जिसमें किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट, डोडा डिस्ट्रिक्ट और रामबन डिस्ट्रिक्ट आते हैं। इसके हमारे प्रेसिडेंट जो नियुक्त किए हैं वो जनाब सजाद अहमद किचलू साहब, जो हमारे फार्मर होम मिनिस्टर रहे हैं। तो दूसरा जोन जो है वो हमने डिस्ट्रिक्ट रियासी और उधमपुर का बनाया है। वहाँ पे हमने अब्दुल गनी मलिक साहब जो हमारे एक्स मिनिस्टर हैं उनको रखा है प्रेसिडेंट। तीसरा जोन जो है वो हमारा पुंछ रजौरी डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ हमने जावेद राणा साहब जो हमारे डिप्टी चेयरमैन थे अपर हाउस के, उनको रखा है प्रेसिडेंट। और चौथा जोन जो है वो डिस्ट्रिक्ट जम्मू, सांबा और कठुआ को रखा है, जिसके प्रेसिडेंट हमने श्री रामपाल जी
जो हमारे फार्मर मिनिस्टर हैं उनको नियुक्त किया है। तो ये 4 जोनों पे डिपेंड कर रहा है ये पूरा हमारा जम्मू प्रोविंस। तो अब हम नीचे सिरे से हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हर डिस्ट्रिक्ट के हमारी ऑर्गेनाइजेशन के यूनिट हैं, ऐसे ही ब्लॉक्स हैं, ऐसे ही डे लेवल तक हमारा ग्रास रूट लेवल तक जो है हमने ये सिस्टम किया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस सिस्टम के तहत ये सिस्टम इसलिए अडाप्ट करना पड़ा कि जम्मू कश्मीर एक बहुत ही पहाड़ी इलाका है, प्लेन भी है और बॉर्डर एरिया है, पहाड़ी इलाका है, दूर दराज एरिया है जहाँ जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, सड़कें नहीं हैं। तो उस सिलसिले में हमने ये सोचा कि जो आखिरी हमारा व्यक्ति है दूर दराज रहता है उसको इस आज़ादी की जो यहाँ जो हमें फ़ायदे होने जा रहे हैं ये करेंगे, उसको हम उसके साथ जुड़ना चाहते हैं कि उनकी क्या मुश्किलात है या क्या दिक्कतें उनको आ रही हैं। तो इसलिए हमारे साथी जो होंगे, हमारे वर्कर जो होंगे, वो उस तक पहुंचेंगे और उसके साथ मिलके रियासत के अंदर जो इस वक्त परेशानी है, दुविधाएं हैं, मुसीबतें हैं, वो दूर करने की हम कोशिश करेंगे। सरकार से हम ये मसले काज उठाएंगे और कोशिश करेंगे कि ये मसले जो हैं उनकी परेशानियाँ कम हों। एक प्रोविंशियल प्रेसिडेंट के लिए कितना मुश्किल होता है कि उसका जो सक्सेसर था, उसका जो पूर्व में जो प्रोविंशियल प्रेसिडेंट रहा हो वो पार्टी छोड़कर कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन कर दे और पूरा कैडर जो है वो उससे जो है कहीं ना कहीं बिखर जाता है, या तो उनके साथ चला जाएगा या कहीं ना कहीं पार्टी के साथ ही रहेगा। मगर कैसे आपको लगता है कि उस स्ट्रक्चर को दोबारा से मेंटेन करना, उसको दोबारा से रीस्ट्रक्चर में लाना कैसे करते हैं आप फिर? देखिए, हो सकता है उन्होंने जो कदम जो उठाया हो इस बात को सामने रखते हुए उठाया हो कि शायद पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ी हलचल होगी, लेकिन खुशकिस्मती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कार्डर बेस्ड पार्टी है, इसके अपने असूल हैं, आदर्श हैं। जिन आदर्शों पे हमारी लीडरशिप ने, जनाब बाबा कौम ने 22 साल जेलों के अंदर काटे। आज मेरा छोटा से छोटा अदना से अदना वर्कर जो है, साथी जो है, जिनमें मैं भी एक वर्कर हूँ पार्टी का, हम अपने पूरे इस सिस्टम को समझते हैं, जानते हैं हम कि साहब इसके आदर्श क्या हैं, इसके असूल क्या हैं, इसके हम किन आदर्शों को लेके पार्टी को आगे ले जा रहे हैं। तो उन्होंने देखा और आपने भी देखा होगा कि स्वाय जम्मू डिस्ट्रिक्ट के 2-4-10 आदमी लेके गए, वो पूरा जम्मू प्रोविंस से एक बंदा बता दीजिए जो हिला हो, एक मिसाल दे दीजिए। हमारे 10 डिस्ट्रिक्ट है, 10 डिस्ट्रिक्ट में से लाखों हमारे वर्कर हैं, लाखों हमारे साथ ये मेंबर्स हैं, उन लाखों में से 10-15 बंदे वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट से लेके गए हों और ये कहें कि भाई हम बहुत बड़ी एक कारनामा करके और वहाँ उस पार्टी को इतनी जख्म पहुँचा के या नुकसान पहुँचा के आए हैं, मैं समझता हूँ ये उनके ख्वाब हैं, गलत बात है। और आप देख रहे हैं, आपने देखा है, चंद 10-15 आदमियों से ज़्यादा नहीं गए हैं और वो भी जम्मू डिस्ट्रिक्ट के, जबकि 9 डिस्ट्रिक्ट से एक बंदे की मिसाल बता दीजिए मुझे कि एक आदमी उनके साथ किया। तो आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी में इस समय अलग अलग नेता क्यों आ रहे हैं, क्यों पॉलिटिकल पार्टी जो है बिखर रही हैं, क्यों? इल्ज़ाम तो भारतीय जनता पार्टी पे लगता है कि कहीं ना कहीं वो प्रेशराइज करके या किसी न किसी तरीके से उनको ज्वाइन कराते हैं, मगर कहीं ना कहीं लोग तो उनके साथ जुड़ रहे हैं। क्या वजूहत लगती है? देखिए, इस वक्त वो पावर में है, ताकत है उनके पास, जो चाहे वो कर सकते हैं। दंड भेद कोई मतलब हर बार इस्तेमाल करना नहीं छोड़ेंगे, ना छोड़ रहे हैं। ये सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात नहीं हो रही है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर यही चल रहा है। तो पावर में है, अब जो चाहे वो करें। हो सकता है इनको भी ऐसा ही किया हो, हम कह नहीं सकते, ना ही कोई कमेंट कर सकते हैं इस पर, लेकिन वो लोग जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में जो फ्रस्ट्रेटेड है, जो बिल्कुल बैंकरप्ट हो चुके हैं, मतलब जिनकी साख कोई नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी में अपनी वहाँ जाके अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। बाकी आप मुझे बताइए कि हमारी पार्टी से कौन कोई ऐसे दिग्गज नेता गए हैं जो दूसरी पार्टी में जा रहे हैं? हमारे पास तो कई साथी आज ज्वाइन किया है। नहीं, मगर जो साथी आपके लेकर गए उन्हें तो वो शायद आने वाले दिनों में कहीं चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट ना खड़ा कर दें, कहीं वो फेस ना बना दें।
देखिए, अगर उनको बनाएं तो हम तो समझेंगे कि भाई बहुत ही मुबारक की बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल बैंकरप्ट हो चुकी है, वहाँ की लीडरशिप बिल्कुल ख़त्म हो गई है ही नहीं कोई वहाँ, इस काबिल ही नहीं है कि वो चीफ मिनिस्टर बन पाए। ये तो बड़ी मतलब एक सोचने वाली बात है कि अगर जो साथियों को वो मिला रहे हैं और उनको वो समझते हैं कि हम इनको चीफ मिनिस्टर का फेस पेश करेंगे, तो उसका मतलब बाकी तो उनका द्वारा निकल गया है, बाकी तो कोई है नहीं वहाँ पे। अब इन्हीं साथियों पे अगर उन्होंने डिपेंड करना है तो करें, हमें कोई बात नहीं। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी को ज़बरदस्त टक्कर देगी। और आने वाली सरकार, वो तो मेजरी लाल के सपने देख रहे हैं कि कह रहे हैं कि भाई हम यहाँ हुकूमत बनाएंगे। हम, मुझे तो एक बता दें ना, एक बंदा बता दे मुझे कि किस ढंग से, व्हाट इज द बेसिस ऑफ उनका जो कह रहे हैं कि सरकार आएगी हमारी और चीफ मिनिस्टर हमारा बनेगा, एक मुझे वो बता दीजिए, बेस बता दीजिए किस बेस पे वो कह रहे हैं। तो कश्मीर के अंदर आप अंदाज़ा लगाइए ना, 50 के करीब वहाँ MLA होंगे नए सिस्टम के तहत। 50 में से एक MLA की सीट नहीं उनको मिलने वाली है, एक। अभी हुए ना DDC के इलेक्शन, 3 सीटें मिली हैं उनको, 3। DDC की 3 सीटों पे वो कह रहे हैं गुलाब खिल रहे हैं वहाँ पे, ये कमल खिल रहे हैं वहाँ पे बड़े। ये 3 सीटें उनको मिली है, उसी बेस पे वो हुकूमत बनाने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। ये ख्वाब देख रहे हैं, डे ड्रीमिंग देख रहे हैं, बंद कर देनी चाहिए और लोगों का काम करें। लोग इस वक्त परेशानी के आलम में हैं। मुझे एक वर्ग बता दीजिए जम्मू के अंदर, एक वर्ग, जम्मू प्रोविंस के अंदर एक वर्ग, व्यापारी बता दीजिए जो खुश हैं इनसे, स्टूडेंट जो अनएम्प्लॉयड है जो, उनको बता दीजिए कि वो खुश हैं। कितनी नौकरियाँ दी हैं पिछले, इनके मलिक साहब गवर्नर थे, उन्होंने कहा हम 50,000 नौकरी देने जा रहे हैं, कितनी दी हैं मुझे बताइए। तो लोग हमारे साथी जो हमारे जो बच्चे हैं दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, कोई नौकरी नहीं उनको मिलने वाली, जहाँ पे नाम दे रहे हैं ये लोग। कोई आज 3 साल के बाद मुझे बताइए कितनी नौकरी दी। इनको तो वाइट पेपर निकालना चाहिए कि जम्मू के अंदर हमने इतनी एम्प्लॉयमेंट दी है, जबकि पार्लियामेंट के अंदर इन्होंने कहा था कि जम्मू के अंदर हम इतनी एम्प्लॉयमेंट देंगे लोगों को कि यहाँ बेकार कोई रहेगा ही नहीं। मुझे बता दीजिए कितने बेरोजगारों को इन्होंने नौकरी दी है। डेली वेजर 60,000 से ऊपर हम चाहे रोज़ सड़कों की धूल चाट रहे हैं, क्यों नहीं उनको पक्का कर रहे हैं? 20-20, 25-25 साल से वो डेली वेजर का काम कर चुके हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? आज हालत देखिए, पानी, बिजली, सड़कों की हालत देखिए, मेडिकल सिस्टम को देखिए, किया क्या है इन्होंने? मुझे एक मिसाल बता दीजिए। अभी 3 साल से, ये पिछले 6 साल हो गए हैं, ये जम्मू का जो तभी का फेस बना रहे थे कि तभी को हम यहाँ ज़बरदस्त झील बना के और यहाँ के किनारों की ब्यूटिफिकेशन करेंगे। कितनी ब्यूटिफिकेशन हुई है, जाइए देखिए। उस किनारों के वहाँ कोई चक्कर लगाने के लिए तैयार नहीं है। ये हालत है इनकी। और डेवलपमेंट की हालत देखिए आप, मुझे किस जगह पे डेवलपमेंट करवा रहे हैं। जम्मू के पार्कों की हालत देखिए, जम्मू की सड़कों की हालत देखिए, ये शहर की हालत है। मुझे दुख हुआ, मैं आपको कह रहा हूँ, आज 3 दिन हुए छठ पूजा चल रही थी। जम्मू, हिंदुस्तान जो अपने आप को कह रहा है कि हम दुनिया को गुरु बनकर देख रहे हैं, दुनिया को एक रास्ता बता रहे हैं। जमुना की हालत देखिए, हमारी माताएं, बहनें, बच्चियों जब वह इस पर्व पे छठ पूजा के दिन वहाँ जाके कल और परसों क्या हालत, कैसे गंदे पानी में नहा रही हैं। ये इनके लिए एक सोचना चाहिए। भारत सरकार जो अपने आप को कहती है कि हम दुनिया को, जम्मू हिंदुस्तान को एक आसमान की तरफ ले जा रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं? जमुना का बुरी सफाई नहीं कर पाए आज तक। किस जहरीले पानी में मेरी माँ और बहनें नहाया उन्होंने, छठ पूजा की है, बच्चियों ने की है, लोगों ने की है। आज आपके और राजधानी, जिस मुल्क की राजधानी की ये हालत है, आप ब्यूटिफिकेशन, दुनिया की ब्यूटिफिकेशन करने जा रहे हैं। अपनी ब्यूटिफिकेशन तो देखिए क्या किया आपने, जमुना की हालत देखिए आप। तो गुप्ता साहब, अक्सर कहा जाता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP को भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से इल्ज़ाम लगाती है कि कश्मीर बेस्ड पार्टीज़ हैं और जो काम करती हैं वो कश्मीर के लोगों के लिए करती है, जम्मू के लिए कुछ नहीं करती हैं, तो कहीं ना कहीं आपको मुश्किलात होती होगी, क्योंकि आप पॉलिटिक्स में कई साल से NC के साथ जुड़े हुए हैं। क्या आपको मुश्किलात होती है? कई बार जम्मू के लोगों का रिजेंटमेंट फेस करते पड़ता होगा कि आप यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो जम्मू कश्मीर को, खासकर जम्मू को इग्नोर कर रही है। कहीं ऐसी बातें आती है आपके सामने? देखिए, ये बड़े दुख की बात है।
एलिगेशन तो ऐसे ही लगाते हैं ये कि भाई कश्मीर की पार्टी है, बेस वहाँ का है, यहाँ का है, लद्दाख का है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा चाहा है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जो एक नज़र से देखें। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा चाहा है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख की मसावी तरक्की हो। और जम्मू के अंदर जितनी तरक्की नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर में हुई, मुझे बताए किसके दौर में हुई है? 6 साल से, पिछले ये 6 साल से हैं, क्या किया इन्होंने और हमने। ये जम्मू शहर की मैं बात बताता हूँ, ये 6 पुल तभी पे जो बने हुए हैं, किसके हैं ये? किसके दौर में बने? नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर में। कोई काम जो ये मेडिकल कॉलेज किसने बनवाया? ये जम्मू यूनिवर्सिटी किसने बनवाई? ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी किसने लाई? ये मेडिकल की जो 5 मेडिकल कॉलेज जम्मू कश्मीर के अंदर किसने लाए? आप मुझे बताइए ना, मैं आपको गिनती करवाऊं तो आप गिनते गिनते थक जाएंगे कि हमारे दौर में ये तरक्याती प्रोजेक्ट यहाँ हुए। आप बताइए मुझे इनके दौर में क्या हुआ? 6 साल हो गए, पहले 3 साल पीडीपी के साथ, जिसको आजकल वो गाली देते हैं। यार कुछ तो शर्म करो। जिनके साथ आपने 3 साल हुकूमत की यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर, बैन करके उसके साथ आप चलते रहे, और आज बहन को इतनी गाली देते हो आप मुंह पे। कुछ तो ऊपर वाले का खौफ करो। तो 3 साल वो हो गए और 3 साल आप हैं कि वर्नी रूट के चल रहा है, ये एलजी साहब चला रहे हैं। आप मुझे बताइए कितने प्रोजेक्ट चलाए हैं? करोड़ों रुपया जम्मू कश्मीर के नाम पे सेंट्रल स्कीमों का पड़ा है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम जो जम्मू कश्मीर के अंदर चल रही है। अब इनके 70 लोग आए थे ना मिनिस्टर सेंटर के, यहाँ क्या करने आए थे? वो यही देखने आए थे कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीमों का कितना यहाँ काम हो रहा है। आज अपने माथे पे वो ये क्या कि भाई जम्मू कश्मीर के अंदर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम 10, 15, 20% से ज़्यादा इम्प्लीमेंट ही नहीं हुई। तो आप मुझे बताइए, इस समय जो बीजेपी खासकर एक्शन ले रही है इंक्रोचमेंट्स को लेके, और कल आपने स्टेटमेंट भी देखा होगा और ऑर्डर भी देखा होगा जेडीए का, जिस तरीके से आता है कि डॉक्टर निर्मल सिंह का जो बेंगलो है उसको तोड़ने का बात की गई है उसमें। तो क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय जो है काम ठीक कर रही है, या आपको लगता है कि एजेंसीज काम ठीक कर रही हैं, या कई बार जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस बोलती है कि सिलेक्टिवली लोगों को टारगेट किया जा रहा है? तो आप कैसे देखें, क्योंकि इस समय तो अपने ही पुराने जो डिप्टी सीएम रहे हैं और खासकर सीनियर नेता हैं निर्मल सिंह, उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है। देखिए बड़े मज़े की बात है। तो ये तो अब हम कह नहीं सकते कुछ भी, लेकिन जिन पे एक्शन हो रहा है वो भी बीजेपी, जो एक्शन कर रही है वो भी बीजेपी, करने वाली बीजेपी, करवाने वाली बीजेपी। अब जो ये अब ला तो है ना, कानून तो है ना, चाहे बीजेपी हो चाहे कोई भी हो, कानून तो किसी को स्पेयर नहीं करेगा। कानून जो है अपना रास्ता अख्तियार करता है। आज भी वही हो रहा है। जिन लोगों ने गलत काम किए होंगे तो कानून लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। नहीं, मगर आप ही तो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इस समय, वो जो है वो लोगों को तानाशाही उनकी चल रही है यहाँ पर, वो अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर जो भी करना हो वो करते हैं। तो फिर लॉ इस समय अपना काम कर रहा है और अपने नेता के खिलाफ कैसे करेगा? देखिए ना, ये गैर कानूनी काम किया किसने? भारतीय जनता पार्टी। तभी तो लोग कहते हैं ना कि तानाशाही ये लोग, इनके लोगों ने तो तानाशाही की है। इंक्रोचमेंट या जो भी काम ये किया है, अब जो दुरुस्ती होने जा रही है तो इनके लोग ही हैं ना। अब उन पर एक्शन हो रहा है तो लेने वाले भी यही हैं, करने वाले भी यही हैं। तो आप कहते हैं कि ठीक है, मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम? देखिए कानून के आगे कोई भी वो नहीं है। कानून अपना रास्ता अख्तियार करेगा। जो गलत करेगा, इंक्रोचमेंट करेगा, गलत काम करेगा, गैर कानूनी काम करेगा, तो कानून तो उस पर लगेगा ही लगेगा। तो कई बार कहा जाता है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जो कोठी है जम्मू में, वो भी शायद फॉरेस्ट लैंड पे है, कि क्या है मसला उसका हमें पता नहीं, मगर कई बार ये मसला उठा है। तो क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में वो भी टारगेट हो सकते हैं? देखिए फारूक साहब ने कोई गलत काम नहीं किया, कहने वाले जो मर्जी कहें, मतलब जो भी उनका है बिल्कुल दुरुस्त है, कोई इसमें गलत काम नहीं है। अगर गलत काम होता तो कानून उस पर जो भी बात होती तो होती, कानूनी होती, लेकिन कोई उन्होंने गलत काम नहीं किया। जो भी चीज़ की है कानूनी की है। और ये लोगों की अफवाहें हैं, अफवाहों पे हम यकीन रखते नहीं हैं। और अगर कभी कोई ऐसी बात हुई भी तो हम फेस करेंगे उसको। नेशनल कॉन्फ्रेंस है, यहाँ कोई वो बात नहीं है।
जाते जाते मैं सर आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जो पॉलिटिकल करियर आपने शुरू किया था, कितना साल हो गए हैं अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़े हुए आपको? नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ जम्मू में जब फाउंडेशन इसकी हुई तो उनमें फाउंडर मेंबर मैं भी हूँ। शेख साहब ने यहाँ 1975 में यहाँ पे इसकी बुनियाद रखी थी। ये महाराज शुमारी से फिर दोबारा नेशनल कॉन्फ्रेंस में मर्ज हुई और नेशनल कॉन्फ्रेंस उस वक्त की चल रही है। 75 से लेके आज तक नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ चल रहे हैं, मिल के चल रहे हैं, जुड़ के चल रहे हैं, सबसे सहयोग करके साथ चल रहे हैं और आज इस पोजीशन पे पहुंचे हैं। क्या कल को अगर आपको कोई अच्छी सी ऑफ़र आती है तो क्या आप जाएंगे दूसरी पार्टी? मुझे बहुत सी ऑफरें आई हैं, आज नहीं, बहुत सी ऑफरें हैं। जब मैं लेजिस्लेटर था उस वक्त भी मुझे कई मिनिस्ट्रीशिप तक मुझे ऑफ़र हुई थी, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो दिल में है वही ओपन है। नेशनल कॉन्फ्रेंस दिल में है और लोग जो हैं जम्मू कश्मीर के वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिली प्यार करते हैं। उनमें से हम भी हैं जो दिली प्यार करते हैं। ये नहीं है कि भाई हवा के झोंके के साथ जैसे हमारे साथी कभी इधर चले जाते हैं और कभी उधर चले जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। हवा के झोंके के साथ हम चलने वाले नहीं हैं। मजबूत नेशनल कॉन्फ्रेंस है, यही वजह है नेशनल कॉन्फ्रेंस की मजबूती और हमारी दृढ़ता जो है। आज इस जगह पे अगर मुझे बिठाया तो उसका एक ये भी कारण है। बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ इस समय रतनलाल गुप्ता, ये प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, और इनका कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में बहुत सिंपल सा असूल है, जो पार्टी में आना चाहता है वो मोस्ट वेलकम है और जो जाना चाहता है उसके लिए दरवाजे खुले हैं। चॉइस उनकी है, उनको किस तरफ जाना है। और इनका कहना है कि ये पिछले कई दशकों से नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़े हुए हैं और इनका दिली हमदर्दी है उस पार्टी के साथ और हमेशा जुड़े रहेंगे। और इनका कहना है कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत मजबूत है, किसी के आने और किसी के जाने से इस पार्टी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।